हेलो दोस्तों, वेगा क्लासेस में पुनः आपका एक बार स्वागत है। हम 50 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसेंट कमीशन ऑन कल्चर एंड हेल्थ 2014 के अनुसार स्वास्थ्य के उच्चतम मानकों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन ए, संस्कृत की उपेक्षा। ऑप्शन बी, आर्थिक संसाधनों की कमी। ऑप्शन सी, चिकित्सकीय उपकरणों का अभाव। ऑप्शन डी, अशिक्षा और गरीबी। सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए, संस्कृति की उपेक्षा। चलिए, हमें बता देना चाहते हैं जो आज पहली क्लास कर रहे हैं, ये हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी घटना चक्र के बुक से क्वेश्चन बनाते हैं। आप उस बुक को रिवाइज करिए और फिर हमारे साथ 9:30 बजे सुबह रोज 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रतिच्छेदनवाद का सिद्धांत जो यह स्पष्ट करता है कि स्वास्थ्य अनुभव बहुआयामी पहचान पर आधारित होता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एयर हिहेनबुआ। बी, किम्बले केंसा। ऑप्शन सी, अल्बर्ट बडूरा। ऑप्शन डी, कासल और कोबा। चलिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, किम्बले केंसा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पश्चिमी जैव चिकित्सा, जिसे विश्व स्तर पर एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में मान्यता प्राप्त है, मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, सदियों पुराने अनुभवों और विश्वासों पर। ऑप्शन बी, घरेलू उपचार और प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर। ऑप्शन सी, रासायनिक दवाओं, सर्जरी और विकिरण पर। ऑप्शन डी, यूनानी पद्धतियों पर। चलिए, सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, रासायनिक दवाओं और सर्जरी और विकिरण पर। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए ध्यानपूर्वक। बीमारी की शुरुआती चरणों में लोगों द्वारा परिचित और सुलभ उपचारों जैसे सिर दर्द के लिए बाम लगाना को प्राथमिकता देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, पैटर्न ऑफ रिसर्च। ऑप्शन बी, स्थितिगता। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन डी, आत्म प्रभावकारिता। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैटर्न ऑफ रिसर्च। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते समय आपको लग रहा होगा कि आप कितना अच्छा रिवाइज किए हैं, रिवाइज करने की और आवश्यकता है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों की परंपराओं या प्रथाओं को त्रुटिपूर्ण या अजीब मानने की हानिकारक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक सुरक्षा। ऑप्शन सी, निजाति केंद्रवाद। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक सक्षमता। ऑप्शन सी, निजाति केंद्रवाद सही उत्तर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन 3 सांस्कृतिक मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए, डॉक्टर एयर हिहेनबुआ। ऑप्शन बी, रोजर्स। ऑप्शन सी, आइजक अजेजेन। ऑप्शन डी, प्रोचेस्का और डिक्लेमेंट।
चलिए सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए डॉक्टर ईयर ही है बुआ। पेन 3 सांस्कृतिक मॉडल के 3 मुख्य स्तंभों में पी का अर्थ क्या है? चलिए, आप सही से बुक पढ़े होंगे तो इसका आंसर देंगे। ऑप्शन ए निवारण, ऑप्शन बी प्रथा, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी स्वयं व्यक्ति। चलिए, प्रिवेंशन, प्रैक्टिस, पॉपुलेशन, पर्सन। चलिए बताइए। ऑप्शन ए निवारण सही उत्तर होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों याद किए रहिएगा। कुख्यात, सॉरी इसका ऑप्शन स्वयं होगा, पर्सन व्यक्ति। ऑप्शन ए नहीं होगा, सॉरी। कुख्यात टेस्केगी में अनुपचारित सिफालिस अध्ययन किस समुदाय के भीतर स्वास्थ्य प्राणियों के प्रति गहरे अविश्वास का कारण बना? अनुपचारित सिफिलिस का अध्ययन। चलिए बताइए। ऑप्शन ए कनाडाई स्वदेशी समुदाय, ऑप्शन बी अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय, ऑप्शन सी हिस्पैनिक समुदाय, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी। ऑप्शन बी अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय सही उत्तर होगा। चलिए, सांस्कृतिक ज्ञान से आगे बढ़कर सत्ता संबंधों और ऐतिहासिक संदर्भ जैसे उपनिवेशवाद का विश्लेषण करने वाली अवधारणा कौन सी है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक सुरक्षा, ऑप्शन बी सांस्कृतिक सक्षमता, ऑप्शन सी आलोचनात्मक सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन ए सही होगा, सांस्कृतिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन चयन की जटिलता में पावलोवियन प्रतिक्रिया किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन ए दीर्घकाल से बनी आदतों से, ऑप्शन बी बाहरी उपदीपकों जैसे आकर्षक विज्ञापन या सुगंध से, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और फिटनेस के लक्ष्यों से, ऑप्शन डी भौगोलिक उपलब्धता से। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाहरी उपदीपकों जैसे आकर्षक विज्ञापन और सुगंध से। पोषण संक्रमण के संदर्भ में मैकडोनाल्डीकरण की अवधारणा क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए अस्थायी जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी पारंपरिक भोजन पकाने की कला, ऑप्शन सी फास्ट फूड संस्कृति और प्रसंस्कृत भोजन का वैश्विक प्रसार, ऑप्शन डी समुद्री भोजन की वैश्विक उपलब्धता। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका, फास्ट फूड संस्कृत और प्रसंस्कृत भोजन का वैश्विक प्रसार। कोका उपनिवेशीकरण का तात्पर्य किस स्थिति से है? ऑप्शन ए शीतल पेयों पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन बी स्थानीय खाद्य पदार्थों का निर्यात करना, ऑप्शन सी कृषि उत्पादों में रसायनों का प्रयोग, ऑप्शन डी शक्तिशाली वैश्विक ब्रांडों द्वारा स्थानीय खान पान पर आर्थिक प्रभुत्व जमाना। ऑप्शन डी सही होगा, शक्तिशाली वैश्विक ब्रांडों द्वारा स्थानीय खान पान पर आर्थिक प्रभुत्व जमाना। हलाल
कोशेर और उपवास के नियमों के माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक आहार को नियमित करने वाला प्रमुख प्रभावकारी कारक कौन सा है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी भूगोल और पर्यावरण, ऑप्शन डी प्रवास माइग्रेशन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा धर्म। स्थिरता के संदर्भ में लोकावोरिज्म का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विदेशी भोजन को अपनाना, ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर उत्पादित भोजन को प्राथमिकता देना, ऑप्शन सी केवल शाकाहारी भोजन करना, ऑप्शन डी प्रसंस्कृत भोजन का अधिक उपयोग। से उत्तर होगा स्थानीय स्तर पर उत्पादित भोजन को प्राथमिकता देना। शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत कपड़े को पानी में भिगोकर शरीर पोंछना जो मुख्यतः बीमार व्यक्तियों के लिए उपयोग होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टब स्नान, ऑप्शन बी फुहारा स्नान, ऑप्शन सी स्पंज स्नान, ऑप्शन डी औषधि स्नान। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा स्पंज स्नान। इन सबको रट लीजिए क्वेश्चन को। अगर आप रिवाइज किए होंगे तो ठीक है, नहीं अगर पढ़े हैं घटना चक्र तो इसको रट लीजिए। पैरों की देखभाल में फटी एड़ियों को घिसकर साफ करने के लिए किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए प्यूमिस पत्थर, ऑप्शन बी कठोर ब्रश, ऑप्शन सी रासायनिक एक्सफोलिएंट, ऑप्शन डी ब्लेड या रेजर। ऑप्शन ए प्यूमिस पत्थर का। हमारे शरीर के नाखून किस मृत प्रोटीन कोशिकाओं से बने होते हैं? ऑप्शन ए मेलिनिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी केराटिन। आंखों की सुरक्षा के लिए प्रकृति के द्वारा दिए गए आंसू में कौन सा कीटाणुनाशी पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी लाइसोजाइम, ऑप्शन डी इंसुलिन। ऑप्शन डी लाइसोजाइम से उत्तर होगा। चलिए, सिर की खाल और खुजली होना और सफेद बुरादा उतरना किस समस्या को दर्शाता है? ऑप्शन ए रूसी डैंड्रफ, ऑप्शन बी बाबर्स इच, ऑप्शन सी एलोपेशिया, ऑप्शन डी हेलियोटोसिस। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रूसी डैंड्रफ्स। कान की सुनने की क्षमता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑटोस्कोप, ऑप्शन बी ऑडियोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी ईसीजी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा ऑडियोमीटर। यदि देखभालकर्ता का दृष्टिकोण नकारात्मक है तो केयर गिवर बर्डन का सीधा असर किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए रोगी के जीवन की गुणवत्ता और रिकवरी पर, ऑप्शन बी अस्पताल के प्रबंधन पर,
ऑप्शन सी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर, ऑप्शन डी केवल देखभालकर्ता के वेतन पर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा रोगी के जीवन की गुणवत्ता और रिकवरी पर। HIV एड्स जैसे रोगियों को खतरनाक मानकर उनसे दूरी बनाना समाज में किस प्रवृत्ति का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य साक्षरता, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ऑप्शन डी नकारात्मक लेबलिंग या कलंक। ऑप्शन डी होगा नकारात्मक लेबलिंग या कलंक सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध के अनुसार किसी बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए बीमारी के बारे में परिचित होना और सटीक जानकारी, ऑप्शन बी रोगी को समाज से अलग थलग कर देना, ऑप्शन सी लक्षणों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ऑप्शन डी बीमारी की अस्तित्व को नकारना। ऑप्शन ई सही उत्तर होगा बीमारी के बारे में परिचित होना और सटीक जानकारी। मधुमेह जो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक रहती है और जिसका केवल प्रबंधन किया जा सकता है, किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन ए असाध्य रोग, ऑप्शन बी दीर्घकालिक रोग, ऑप्शन सी तीव्र रोग, ऑप्शन डी संक्रामक रोग। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दीर्घकालिक रोग। असाध्य रोग जिनमें मृत्यु की ओर बढ़ने वाली स्थिति होती है के प्रबंधन का मुख्य केंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए बीमारी का पूर्ण इलाज करना, ऑप्शन बी लक्षणों को पूरी तरह नजरअंदाज करना, ऑप्शन सी जीवन की गुणवत्ता और उपशामक देखभाल, ऑप्शन डी सर्जरी के माध्यम से अंगों को बदलना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीवन की गुणवत्ता और उपशामक देखभाल। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल जो स्वास्थ्य व्यवहार अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है किस दशक में विकसित हुआ था? ऑप्शन ए 1930 के दशक में, ऑप्शन बी 1950 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में, ऑप्शन डी 1990 के दशक में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1950 के दशक में। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ने जो इस टॉपिक को सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र इस टॉपिक को अच्छा कर जाएगा वही क्या कहते हैं पीटी फाइट करेगा, क्योंकि जीएस में तो लगभग सभी उतना करेंगे 2-3 क्वेश्चन के ऊपर नीचे, इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोग इसी पे फोकस करिए। जीएस पढ़िए लेकिन सबसे ज़्यादा इसको पढ़िए और इसका प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचबीएम मॉडल में यह विश्वास कि मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ किस कारक को दर्शाता है? कथित लाभ, कथित संवेदनशीलता, ऑप्शन सी आत्म प्रभावकारिता, ऑप्शन डी कार्रवाई के संकेत, ऑप्शन सी आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिशिएंसी। चलिए कासल और कोब 1966 के वर्गीकरण के अनुसार स्वास्थ्य व्यवहार को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन डी 5। घटना चक्र में विस्तार पूर्वक से पांचों के बारे में दिया गया है। स्वस्थ होते हुए बीमारी से बचने के लिए
किया गया कार्य जैसे वैक्सीन लगवाना या मास्क पहनना किस प्रकार का व्यवहार है? ऑप्शन ए निवारक स्वास्थ्य व्यवहार, ऑप्शन बी बीमारी का व्यवहार, ऑप्शन सी बीमार भूमि का व्यवहार, ऑप्शन डी जोखिम भरा व्यवहार। चलिए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका निवारक स्वास्थ्य व्यवहार। बीमारी की पुष्टि होने के बाद ठीक होने के लिए क्या किया गया, जैसे नियमित दवा लेना, बेड रेस्ट करना, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निवारक स्वास्थ्य व्यवहार, ऑप्शन बी बीमारी व्यवहार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य प्रोत्साहन व्यवहार, ऑप्शन डी बीमार भूमिका व्यवहार। ऑप्शन डी बीमार भूमिका व्यवहार से उत्तर होगा। चलिए, KAP मॉडल नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस में ये उस राय को दर्शाता है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। ये का अर्थ क्या है? अवेयरनेस जागरूकता, एटीट्यूड दृष्टिकोण, एक्शन कार्रवाई, एडॉप्टेशन अनुकूलन। ऑप्शन बी एटीट्यूड दृष्टिकोण। नियोजित व्यवहार का सिद्धांत 1985 में किसने दिया था? ऑप्शन ए आइजक अज़ेजेन, ऑप्शन बी बेकर और मेनन, ऑप्शन सी प्रोचेस्का और डिक्लेमेंट, ऑप्शन डी अल्बर्ट बडूरा। ऑप्शन ए आइजक अज़ेजेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अज़ेजेन ने तर्कपूर्ण कार्य के सिद्धांत में कौन सा नया तत्व जोड़ा जिससे वह नियोजित व्यवहार का सिद्धांत बन गया? ऑप्शन ए सामाजिक दबाव, ऑप्शन बी इरादा, ऑप्शन सी कथित व्यवहार नियंत्रण, ऑप्शन डी आत्म प्रभावकारिता। ऑप्शन सी कथित व्यवहार नियंत्रण सही उत्तर होगा। पारा सैद्धांतिक मॉडल जिससे परिवर्तन के चरण भी कहा जाता है, जिसे परिवर्तन का चरण भी कहा जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए कासल और कोब, ऑप्शन बी प्रोचेस्का और डिक्लेमेंट, ऑप्शन सी बेलोक और ब्रेसोल, ऑप्शन डी रोजर्स। ऑप्शन बी प्रोचेस्का और डिक्लेमेंटेड से उत्तर होगा। टीटीएम मॉडल के अनुसार वह चरण जिसमें व्यक्ति बदलाव के बारे में सोचना शुरू करता है क्या कहलाता है? टीटीएम तो अभी नेक्स्ट देखें, पारासैद्धांतिक मॉडल है। ऑप्शन ए पूर्व चिंतन, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी कार्य। चलिए, इसका सही उत्तर होगा विचार। टीटीएम मॉडल में अगले 2 महीने में कार्रवाई करने का पक्का इरादा या योजना बनाना किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए तैयारी, ऑप्शन बी रखरखाव, ऑप्शन सी समाप्ति, ऑप्शन डी विचार। ऑप्शन ए तैयारी प्रिपरेशन से उत्तर होगा। 1986 में पारस्परिक निर्धरवाद पर आधारित सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए BF स्कैनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बडूरा, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। ऑप्शन बी अल्बर्ट बडूरा। हम ये घटना चक्र के 30 से लेकर 50 पेज तक
क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। उसी में से 50 क्वेश्चन हमने बनाया है और उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसी तरह हमने टॉपिक वाइज चुना है, ठीक है, इसलिए कि आपका हर टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन हो जाए। तो इससे ही होगा 50 क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पूरा टॉपिक आपके माइंड में चलता रहेगा, ठीक है। और आप देखिए कितना क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं। तो हम एक टॉप मतलब कि हर एक हेडिंग उठाकर उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए, नवाचारों का प्रसार सिद्धांत 1962 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से या तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए या आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या क्या कहते हैं टैबलेट में पढ़ते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए एवर्ड रोजर्स, ऑप्शन बी अल्बर्ट बडूरा, ऑप्शन सी आइजक अजेजेन, ऑप्शन डी प्रोचेस्का। ऑप्शन ए से उत्तर होगा एल्बर्ट रोजर्स। नवाचारों के प्रसार सिद्धांत के अनुसार जोखिम लेने वाला सबसे पहले नया विचार अपनाने वाले लोगों की श्रेणी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए शुरुआती अभिग्रहणकर्ता, ऑप्शन बी प्रारंभिक बहुमत, ऑप्शन सी फिसड्डी, ऑप्शन डी नवप्रवर्तक। ऑप्शन बी नवप्रवर्तक। इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, पुनर्जागरण। चलिए, बेलोक और ब्रेसलो 1972 के ने स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए कितनी प्रमुख स्वास्थ्य आदतें बताई थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 10 आदतें। ऑप्शन सी 7 आदतें कौन कौन सी हैं पूरा उसमें आप जाइए विस्तार पूर्वक पढ़िए। रोजर्स ने नवाचार अपनाने की प्रक्रिया को कितने चरणों में जैसे ज्ञान, अनुनय, निर्णय में बांटा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। ऑप्शन बी 5। अब रोजर्स ही देख लीजिए, 2 क्वेश्चन इधर हुआ, 2 पीछे हुआ था, 4 हो गया। ठीक, स्वास्थ्य के आर्थिक निर्धारक के अंतर्गत भारत में अपनी जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है? ऑप्शन ए लगभग 1.5%, ऑप्शन बी लगभग 3.5%, ऑप्शन सी लगभग 5.0%, ऑप्शन डी लगभग 8.5%। चलिए, ऑप्शन ए होगा 1.5% से उत्तर। शहरी युवाओं में मोटापा और पीसीओएस जैसी बीमारियों को बढ़ाने का मुख्य वैश्वीकरण संबंधी कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए नया ज्ञान और तकनीकी विकास, ऑप्शन बी स्थानीय ज्ञान का ह्रास, ऑप्शन सी फास्ट फूड कल्चर और जंक फूड मार्केटिंग, ऑप्शन डी अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम खाद्य पदार्थ, जीएम फसलों से जो उगाया जाता है। चलिए, ऑप्शन सी फास्ट फूड कल्चर और जंक फूड मार्केटिंग से। स्वस्थ व्यवहार की प्रक्रिया में ज्ञान बनाम क्रिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ज्ञान की कमी के कारण गलत कार्य करना, ऑप्शन बी जानकारी होने के बावजूद जैसे धूम्रपान हानिकारक है गलत व्यवहार न छोड़ पाना, ऑप्शन सी क्रिया करने के बाद ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन डी डॉक्टर द्वारा दी गई जानकारी को गलत समझना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जानकारी होने के बावजूद भी धूम्रपान हानिकारक है, गलत व्यवहार ना छोड़ पाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किसी भी व्यवहार को शुरू करने के लिए ...
की आवश्यकता होती है, जैसे किसी गरीब की बीमारी देखभाल देखकर स्वास्थ्य के लिए प्रति सचेत होना, रिक्त स्थान भरे। निवारक उपाय, ऑप्शन बी आर्थिक सहायता, ऑप्शन सी सरकारी घोषणा, ऑप्शन डी ट्रिगर उत्तेजना। बताइए क्या भरेंगे आप? ऑप्शन डी ट्रिगर उत्तेजना। अगर आप पढ़े नहीं हो घटना चक्र और वो भी डीप में, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब इन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पा रहे हैं तो जान जाइए एग्जाम में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक। ये सोचिए कि एग्जाम हॉल में जाकर आप कर देंगे, क्योंकि मैं घटना चक्र हर पेज से क्वेश्चन बना रहा हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाना बंद कर दिया। पेज में देख रहा हूँ कितने सिद्धांत दिए हैं, किसने क्या किया, उसी से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना रहा हूँ। अगर आप एक बार उसको डीप में पढ़े हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहेंगे तो आपका क्लियर होता चला जाएगा। फिर क्वेश्चन कहीं से भी बने आप कर ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों में गैर संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर से निपटने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति किसे माना जाता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव, ऑप्शन बी केवल महंगी दवाओं का वितरण, ऑप्शन सी अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन डी टीकाकरण अभियान। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीटीएम मॉडल के प्रमुख तत्वों में रिलेप्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास कि वह बाधाओं को पार कर सकता है, ऑप्शन बी बदलाव के लाभ और हानि को तौलना, ऑप्शन सी चरणों में पीछे की ओर लौटना जैसे फिर से धूम्रपान शुरू कर देना, ऑप्शन डी पुरानी आदतों की पूरी तरह खत्म होना। चलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा चरणों में पीछे की ओर लौटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल में कथित बाधाएं का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बीमारी होने का कितना जोखिम है, ऑप्शन बी कदम उठाने में क्या मुश्किलें हैं जैसे पैसा समय डर, सी ऑप्शन सी कदम उठाने से क्या फायदा होगा, ऑप्शन डी बीमारी के परिणाम कितने गंभीर हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कदम उठाने में क्या मुश्किलें हैं। भोजन में चयन अभ्यस्त नियंत्रण क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए वह आदतें जो दीर्घकाल से हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं, ऑप्शन बी हमारी उद्दीपकों जैसे विज्ञापन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सोच समझकर आहार का चुनाव करना, ऑप्शन डी केवल शारीरिक शांति के लिए भोजन करना। चलिए सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वह आदतें जो दीर्घकाल से हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। सांस्कृतिक विविधता मानवता के लिए उतनी ही अनिवार्य है जितनी प्रकृति के लिए जैव विविधता। यह कथन किस संस्था का है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी ऑप्शन बी यूनिसेफ है, ऑप्शन डी यूनेस्को है। चलिए बताइए। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा यूनेस्को का कथन है। चलिए आज का 50 क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।